देन बात करते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर की, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस मेंटेन कर रहे हैं बार बार, तो उसके लिए कोई बंदा तो चाहिए स्पेसिफिकली एक्सपर्ट जो उसको मेंटेन कर सके। सारे काम एक ऑनर खुद तो नहीं करेगा, छोटा बिजनेस होगा तो वो करेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो वो सारे काम खुद नहीं कर सकेगा, उसे एक्सपर्ट चाहिए, और वो एक्सपर्ट इतना चाहिए कि लूप होल्स को कवर कर सके। मीन्स जो डिस्क्रिपेंसीज बिजनेस में अकर होंगी वो उनको मेंटेन कर सके। इसमें सबसे पहली बात करते हैं एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए, और वो ये ऑप्शंस देगा क्योंकि वो अपनी एक्सपर्टीज से ये ऑप्शन देगा कि आपको फला बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जहां पैसा इन्वेस्ट करना है वो पैसा कहाँ से आएगा और सबसे कम कॉस्ट कहाँ से लगेगी। क्लियर? डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, वो बेहतर बताएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है, ज्यादा डेट की तरफ होगा या ज्यादा इक्विटी की तरफ होगा। चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा सस्ता पड़ेगा जिसकी कॉस्ट कम होगी। डेट से लेंगे या इक्विटी से लेंगे, डेट में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इक्विटी में हम डिविडेंड पे करते हैं, तो दोनों में से पैसा कम कहाँ से, हमें कॉस्ट कम कैसे आएगी। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को कहाँ से लेके आएंगे, परचेज कहाँ से करेंगे। सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने, सोर्सेज उनकी कैलकुलेशन भी कर ली, फिर डन करना, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना। चलो फंड्स हमारे पास आ गए, अब उन फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है, एलोकेट कैसे करना है, कितना अमाउंट इन्वेंट्री को परचेज करने में लगाएंगे, कितना अमाउंट इन्वेंट्री को मेंटेन करने में लगाएंगे, उसके बाद कितना अमाउंट यूटिलिटीज पे लगाएंगे। ये शॉर्ट टर्म बातें हो गई, ऑपरेशंस की बात हो गई, नेचर ऑफ बिजनेस की बात हो गई। देन डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स और सरप्लस, जो प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं तो वो बेहतर बताएगा ये प्रॉफिट ऑनर को अपने घर ले जाने चाहिए या फिर ये प्रॉफिट वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर सर्टेन पोर्शन वो घर ले जाए, सर्टेन पोर्शन री इन्वेस्ट कर दे, और यही री इन्वेस्टेड अमाउंट विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एक्सपेंशन के लिए ही काम आएगा, नया फंड लेने की जरूरत ही नहीं आएगी, वही एक्यूमुलेटेड फंड्स जो बिजनेस के अपने हैं वही री इन्वेस्ट होंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ कैश, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कैश ही तो हो रही है। फाइनेंशियल कंट्रोल, यही फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है और टाइमली मॉनिटरिंग कैसे करनी है। ये तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एचआर पे इम्प्लीमेंट होते हैं, और यही प्रिंसिपल्स जब फाइनेंस में आ जाते हैं तो वो वहीं पे आ जाते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे होंगे, जनरेटिंग ऑफ फंड्स कैसे होंगी, अगर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्रिएट करने हैं तो कैसे होंगी। फाइनेंस थ्योरी, modern finance theory argues that the proper objective of managers is to maximize the value of the firm, which in journals running the firm in the shareholders interest। बार बार बात करूं फाइनेंस थ्योरी की, तो फाइनेंस थ्योरी बार बार यही कहती है कि बिजनेस में शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करो। प्रॉफिट तो हर साल हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन क्या शेयर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, पर रुपी शेयर का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है, और जो मार्केट वैल्यू है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस में ग्रोथ हो रही है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाए, और वही इंक्रीज होना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? और ये तभी पॉसिबल है जब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में बिजनेस रन हो, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में बिजनेस रन हो। इसको मैं फर्दर आगे दोबारा डिस्कस करूंगी, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड।
प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले बात करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये एक एक्सपर्ट ही अच्छे से बता सकता है कि फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ कहाँ कितना एलोकेट करना है। क्लियर? देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फर्दर जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस लॉस की तरफ जा रही हैं तो उस लॉस में सर्वाइवल कैसे करना है, और न सिर्फ सर्वाइव करना है बल्कि उसको ग्रोथ की तरफ कैसे लेके आना है, ये प्रिंसिपल है। देन बात करते हैं फेयर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ही बड़ी बात नहीं है, उस प्रॉफिट को मेंटेन करना बड़ी बात है। हमने क्लास में कुछ बातें डिस्कस की थी लिक्विडिटी पे, जिसमें बात की थी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के और करंट रेशियो की। करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमने देखा था कि करंट रेशियो बहुत अच्छा है, लाइक 2 है। 2 का मतलब क्या होता है, हमारे पास करंट एसेट्स डबल है इन ऑर्डर टू पे करंट लायबिलिटीज। लेकिन बाद में इन डेप्थ पढ़ने के बाद हमें पता चला कि इस करंट एसेट्स में वो इन्वेंट्री भी है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसमें वो अकाउंट रिसीवेबल्स भी हैं जिन्होंने सालों तक अभी तक रिकवरी नहीं की है, इसमें वो अमाउंट भी एक कैश का है जो कैश सिर्फ पड़ा हुआ है करंट अकाउंट में, जिसमें कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा। तो बाजार तो नजर आ रहा है करंट एसेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन डेप्थ पता चला कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और वही बात होती है प्रॉफिटेबिलिटी में, साथ साथ लिक्विडिटी को मेंटेन करना, इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना। देन गुड पब्लिक इमेज। और गुड पब्लिक इमेज कैसे आएगी? आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं, एंड यूजर्स को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं,